एग्ज़ाम के लिए हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे जिसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो किससे हुई है? तो देखिए ये हुई है ऑप्शन डी, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। अगला है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो देखिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? ऑप्शन डी, पाली भाषा। नेक्स्ट है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो देखिए ये होता है ऑप्शन बी, व्याकरण। हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ऑप्शन ए, स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? ऑप्शन बी, व्यंजन। नेक्स्ट है, का, खा, गा, फा में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? ऑप्शन डी, खा। जिन शब्दों में अंत में आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ऑप्शन डी, अकारांत। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 9 से 13 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो 9वां क्वेश्चन है, इसमें से आपका सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी। अनुच्छेद को ऑप्शन सी की तरह लिखते ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की तरह। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, 10वें में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजीवाद। तो पूंजीवाद को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अब देखिए 11वां, तो देखिए अंतर्निहित, ऑप्शन सी अंतर्निहित आपका ऑप्शन सी ऐसे लिखा जाता है ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की तरह। अगला है 12वां क्वेश्चन, तो देखिए 12वें में हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षा। तो परीक्षा को आप ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की तरह। अब 13वें में बताना है कि कौन सा सही है। तो षड्यंत्र को ऐसे लिखते हैं ऑप्शन ए की तरह ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ना कि ऑप्शन डी की तरह। नेक्स्ट है निर्देश है प्रश्न संख्या 14 से 17 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। कवि स्वर में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। और अगर पूछा जाए संसार में कौन सी संधि है, संसार में हो जाएगी ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। तन्मय में कौन सी संधि है? तन्मय में हो जाएगी ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। अगला है इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इत्यादि में हो जाएगी यण संधि। अब है निर्देश प्रश्न संख्या 18 से 24 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन करना है। पुनर्जन्म, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुनर धन जन्म। पित्त ऋण का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी, पित्त धन ऋण। अगला इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए, इति धन आदि। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए, युधि धन स्थिर। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश का हो जाएगा ऑप्शन ए, जगत धन ईश। कनकटा, कनकटा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कान धन कटा। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी, राम धन अयन।
प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। जैसे कि दशानन है, तो देखिए तीसरे अर्थ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है दशानन, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। अगला है रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो इसका क्या हो जाएगा समास? ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। अगला है प्रतिमान, तो देखिए आगे आ रहा है उपसर्ग, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। वीर पुरुष, वीर पुरुष में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 29 से 33 के लिए निर्देश है। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द, तो 29 में कौन सा तत्सम शब्द होगा? ऑप्शन बी, चंद्रमा। 30 में कौन सा होगा? 30 में होगा तत्सम शब्द विवाह। और 31 में कौन सा हो जाएगा तत्सम शब्द? ऑप्शन सी, ओज। 32 में कौन सा हो जाएगा? 32 में आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मम। और 33 में कौन सा हो जाएगा? 33 में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमन। अगला क्वेश्चन है, निर्देश है प्रश्न संख्या 34 से 38 के लिए। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव मतलब जो संस्कृत का शब्द ना हो, तो 34 में कौन सा होगा? 34 में तद्भव हो जाएगा कान। 35 में बताना कि कौन सा होगा? 35 में हो जाएगा ऑप्शन ए, पीड़ा। 36 में कौन सा होगा? 36 में तद्भव शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, अंधेरा। 37 में कौन सा होगा? 37 में हो जाएगा ऑप्शन बी, बेत। 38 में आपको बताना कि कौन सा होगा तद्भव शब्द, तो 38 में हो जाएगा ऑप्शन बी, तमंचा। अगला है, परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए, योग ऋण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग ऋण। निर्देश है प्रश्न संख्या 40 से 44 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल या कह सकते हैं असंगत शब्द चिन्हित करना है। तो देखिए 40 क्वेश्चन जो है 40वां, इसमें आपका बेमेल बताना, असंगत बताना है, मतलब गलत वाला बताना है। तो इसमें बेमेल हो जाएगा आधी, असंगत। देखिए शारीरिक, दैहिक, मानसिक, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन आधी जो है वो अलग चीज़ है। अगला है 41, इसमें आपका बेमेल बताना है घर। घर आपकी अलग चीज़ है, प्रियजन, परिवार और बच्चे, ये सभी तीनों एक ही चीज़ में आ जाते हैं। 42, इसमें देखिए बेमेल हो जाएगा मस्तक, मस्तक। और 43 में आपका बेमेल कौन सा हो जाएगा? नेत्र। ओके। और 44 में कौन सा हो जाएगा बेमेल? खेद। अब देखिए निर्देश है 45 से 49 के लिए। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। जैसे कि स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है? धौ। कुबेर का क्या हो जाएगा? कुबेर का हो जाएगा ऑप्शन सी, धनादिप। रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? रात्रि का विभावरी। भागीरथी का क्या होगा? भगीरथी का, तो ऑप्शन बी, गंगा। और विद्युत का क्या हो जाएगा? विद्युत का हो जाएगा दामिनी। प्रश्न संख्या 50 से 56 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम छांटिए। सामंजस्य का क्या विलोम शब्द होगा? तो विवाद। ओजस्वी का क्या हो जाएगा? ओजस्वी का हो जाएगा द्वेष, सॉरी, ओजस्वी का हो जाएगा ऑप्शन डी, निस्तेज। पराक्रम का विलोम शब्द क्या होगा? भीरुता। हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हर्ष का हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाद। क्रोध का क्या होगा? ऑप्शन ए, कृपा। उत्तेजित का देखिए विलोम शब्द क्या होगा? उत्तेजित का शांत। रंग का क्या होगा? रंग का हो जाएगा ऑप्शन बी, धनवान। निर्देश है प्रश्न संख्या 57 से 63 के लिए। निम्नलिखित वाक्यों के लिए
दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। जैसे कि वह बालक जिसे गोद लिया गया हो वो क्या कहलाएगा? तो दत्तक। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो वो क्या कहलाएगा? दुराराध्य। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। तो ऑप्शन ए प्रायश्चित। जिसका इलाज ना हो सके वो क्या कहलाता है? असाध्य। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो तो वो क्या कहलाता है? अपव्ययी। जो काम ना करना चाहे तो वो क्या कहलाता है? अकर्मण्य। जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके तो वो क्या कहलाता है? अगोचर। प्रश्न संख्या 64 से 69 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित करें। जैसे कि मजदूर मेहनत करता है कामा किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। दो वाक्य आपके जुड़े हुए हैं। तो ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। यह कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और। तो ये है मिश्र वाक्य। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। सत्संग करो सदाचारी बनो। तो ये कैसा वाक्य है? विधिवाचक। प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। ये वाक्य हो जाएगा संयुक्त वाक्य। निर्देश है प्रश्न संख्या 70 से 74 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए चार चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। जबकि 70वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन बी, वह दंड के योग्य है। 71 में आपका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में अनेक जातियां हैं। 72 में आपका शुद्ध वाक्य 4 विकल्प हैं। इसमें से आपका शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। नेक्स्ट है 73 में 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका शुद्ध कौन सा होगा? ऑप्शन बी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। 74 में आपका शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन बी, पाठ पढ़कर कल आए। ये आपका शुद्ध हो जाएगा। निर्देश है प्रश्न संख्या 75 से 85 के लिए निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। जैसे कि अंगूठा दिखाना, तो इसका हो जाएगा देने से इनकार करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या हो जाएगा? भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। आंख लगना, इसका क्या हो जाएगा? नींद आना। औंधी खोपड़ी, इसका क्या हो जाएगा? मूर्ख होना। कान का कच्चा, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। घाट घाट का पानी पीना, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुभवी होना। अगला आ बैल मुझे मार, इसका क्या होगा? तो ऑप्शन ए, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। ढाक के बही 3 पात होना, इसका क्या हो जाएगा? सदा एक सा। 99 के फेर में पड़ना, इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, धन कमाने में लगा रहना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका क्या हो जाएगा? काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिना मेहनत फल पाना। निम्नलिखित में किसे रसराज कहा जाता है? तो देखिए रसराज किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए, श्रृंगार रस को। देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 87 से 88 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन करना है। तो देखिए आपका इसमें जो आपका एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें आपका कौन सा छंद हो जाएगा? तो इसमें आपका छंद हो जाएगा ऑप्शन बी, रोला। एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जोदायक फलचार। इसमें कौन सा रस होगा? दोहा। इसमें छंद हो जाएगा दोहा छंद।
प्रश्न संख्या 89 से 91 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। जैसे कि बीती विभावरी, जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तरह घट ऊषा नागरी। इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। अगला है फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें आपका अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला, या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। इसमें क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 92 से 100 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता का नाम का चयन करिए, दिए गए विकल्पों में से करनी है। देखिए, गबन किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो ये किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर। चित्रलेखा किसकी है? चित्रलेखा हो जाएगी ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। यामा किसकी कृति है या किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा। गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला देख लेते हैं, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? तो ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी? प्रणय पत्रिका। नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता का नाम का चयन कीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? मैथिली। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।